गांधीनगर में जाम की समस्या से जूझ रही एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की मंडी। निजात के लिए 1 से 7 बजे तक रहेगी कॉमर्शियल वाहनों की नो एंट्री। करवा चौथ त्योहार को लेकर बाजारों में चहल पहल शुरू। बोले दुकानदार, कोरोना ने लोगों को खरीदारी से कर दिया दूर। कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हट रही है सीलिंग। जिम्मेदार अधिकारियों पर बरसी बीजेपी की निगम पार्षद गुंजन गुप्ता। लापरवाही के लगाए आरोप। बसों में सवारियों की सीमा बढ़ाने पर आम जनता में खुशी का माहौल। लोगों ने बताया सरकार का अच्छा फैसला। बोले उठानी पड़ रही थी बहुत दिक्कतें। और ओटीपी बताने के बाद सिलेंडर मिलने के नए नियमों पर जनता ने बताया अच्छा कदम। कहा इस नियम से खत्म हो जाएगी कालाबाजारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गांधीनगर में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की मंडी जाम की समस्या से जूझ रही है। इस समस्या से निजात दिलाए जाने के लिए उपाय तलाशे जा रहे हैं। इस बाबत मार्केट एसोसिएशन गांधीनगर एसएचओ और आरडब्ल्यूए की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस समस्या से निजात के लिए 1 से 7 बजे तक कमर्शियल वाहनों की नो एंट्री रहेगी। इस उपाय का 25 दिनों तक ट्रायल किया जाएगा। इस दौरान मोटर लगे वाहनों की एंट्री 1 बजे से 7 बजे तक बंद रहेगी। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में कहा गया है कि अगर इस वक्त में कोई ऑटो या रिक्शा माल लोड करेगा तो उन्हें भी कमर्शियल वाहनों की श्रेणी में रखा जाएगा। आपको बता दें कि जाम से निजात के लिए इस उपाय का ट्रायल 5 नवंबर से शुरू हो सकता है। हमारे गांधीनगर के लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। समस्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई है कि अंदर की जो सड़कें जहाँ पर रिहायशी कॉलोनी है, लोग रह रहे हैं, वहाँ घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। किसी तरह की अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो लोग नहीं जा पाते। तो हम लोग तो बड़े लंबे टाइम से प्रयत्न कर रहे हैं कि समस्या को सुलझाने के लिए, और बार बार अनेकों मीटिंगें हुई हैं। मैं चाहता था कि कमर्शियल गाड़ियाँ, आजकल आतंक है, विक्रम और चैंपियन जैसी गाड़ियों का आतंक है। लाइन से यहाँ पर गाड़ी, यहाँ के जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि विक्रम और चैंपियन गाड़ियाँ जब आती हैं मालों से लोड होकर, तो इतना लंबा जाम लग जाता है, घंटों घंटों वो जाम खुलता नहीं है। आपको सॉल्यूशन निकल पाया है कि इसमें? उसका सलूशन कल जब हम लोग अंत में सहमत हो गए सब लोग, तो सहमत इस बात पे हुए कि दोपहर में 1 बजे से लेकर 7 बजे तक जो लोडिंग की गाड़ियां हैं उन पर बैन लगाया जाए, उनको आने ना दिया जाए। कैलाश नगर मदर डेयरी से लेके गांधीनगर थाने तक सिर्फ वही गाड़ियां आएंगी जो निजी गाड़ियां हैं। अगर ऑटो वाले या 3 व्हीलर वाले माल लोड कर लेते हैं तो उसको भी हम कमर्शियल मानेंगे और उनकी भी एंट्री नहीं होगी। मीटिंग भी हुई है, पहले भी मीटिंग हुई है, लेकिन कल एक निर्णायक मीटिंग कल रखी गई है। तो 5 तारीख से एक फैसला लिया गया, जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं वो अपने गांधीनगर में 1 बजे से 7 बजे तक उनकी एंट्री नहीं रहेगी। तो जिसमें भी मोटर लगी है वो सब बैन किए जा रहे हैं, और ये 25 दिन के लिए ये पहले ट्रायल बेसिस पे किया जा रहा है, और उसके बाद भगवान ने चाहा तो ये समस्या का निदान हमें मिल जाएगा। वहीं करवा चौथ त्योहार को लेकर बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई है। 4 नवंबर को मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली की कुछ मुख्य बाजारों का जायजा लिया। इस दौरान हमने देखा कि इस बार कोरोना महामारी ने त्योहार काफी कुछ फीका कर दिया है। बाजार में महंगाई काफी है। पिछले वर्ष जिस तरह बाजारों में रौनक रही थी उसके हिसाब से ये काफी कम है। लोगों में कोरोना वायरस का खौफ भी है। वहीं दुकानदारों को इस त्योहार से काफी उम्मीदें हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना ने लोगों को खरीदारी से भी दूर कर दिया है। लोग बस जरूरी सामान खरीदने के लिए ही बाजार आ रहे हैं। ऐसे में काम एक तरह से ठप है। वहीं खरीदारों का कहना है कि बाजार में भीड़ नहीं है, इसलिए वो आराम से सामान खरीद पा रहे हैं। कस्टमर का माहौल पहले से कम है। कोविड की वजह से कस्टमर बाहर बहुत कम निकल रहा है, पर करवा चौथ की जो मेन जो खरीदारी चूड़ी की होती है, ग्राहक उसको लेने तो आता ही है, चाहे वो कम ले या ज़्यादा ले, खरीदारी करता ही है। मार्केट पे असर पड़ा है? मार्केट पे असर है, पहले से ग्राहक कम है। पहले से जैसे पहले बहुत रश रहता था, अब रश नहीं है। ग्राहक अवॉइड करता है, डिस्टेंस बना के रखता है, तो उस हिसाब से धीरे धीरे बहुत कम काम होता है।
नहीं, रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि पहले ही काम कम है और रेट ऐसा नहीं है किसी भी चीज़ के बढ़े हैं, किसी चीज़ के रेट नहीं बढ़े, वही हैं जो पहले थे रेट। बाज़ार में कोई ग्राहक नहीं है, कुछ नहीं है, और हम भी अब दुकान पे आए हैं कुछ लेने, तो वहाँ पे कोई ग्राहक नहीं, खाली हैं सब। और कोविड की वजह से भी लोग बहुत अवॉइड कर रहे हैं बाहर। हमें लगा कि बाज़ार में बहुत भीड़ होगी, हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बड़े तसल्ली से हमें सामान मिला है, सब कुछ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आई। पिछली बार हम आए थे, हमें बहुत टाइम लगा था सामान लेने में, और कंपैरिजन इस बार में एक बहुत अच्छे से डील करा जा रहा है अकेले होने की वजह से। वहीं कोर्ट के आदेश के बावजूद सीलिंग नहीं हट रही है। पीड़ित लोग सील खोलने की मांग को लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिलहाल लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही। वहीं लोगों की शिकायत मिलने पर बीजेपी की निगम पार्षद गुंजन गुप्ता ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में यह मुद्दा उठाया था। वहीं निगम पार्षद गुंजन गुप्ता ने हमसे बात करने के दौरान कोर्ट के फैसले के पालन न होने पर कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। जनवरी 2018 में हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कई प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिन्हें सील किया गया। 3 तरह की सीलिंग थी, कमर्शियल सीलिंग थी, मिसयूज की सीलिंग थी और स्टिल्ट पार्किंग में बने कमरों की सीलिंग थी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसके बाद आया कि जो स्टिल्ट पार्किंग के कमरे हैं, मैंने खुद एक प्रस्ताव सदन में लगाया था कि स्टिल्ट पार्किंग में जो कमरे हैं वो ज़रूरी हैं और वो बनाए देने जाने चाहिए। वो पास हो गया स्टिल्ट पार्किंग का और उसके बाद उनमें सील नहीं हुई। अभी 1.5 महीना पहले लगभग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो कमरे सील हो गए थे उस दौरान 4 महीने के दौरान सील हो गए थे, उन्हें खोल दिया जाए। लेकिन बहुत दुखद है, अधिकारियों की जब मंशा दिखती है, उनकी इंटेंशन नहीं दिखती है कहीं से कहीं तक निवासियों की मदद करने की, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के लोगों को अपने साथ जोड़ने की। आज 1.5 महीना खत्म होने के बाद भी सिर्फ एक SE1 की वजह से ये फाइलें रुकी हुई हैं। बाकी तीनों डिविजन्स ने अपना काम कर लिया है, एक SE1 ने काम नहीं करा है, इसलिए ये फाइलें रुकी हुई हैं, सील्स खुल नहीं रही हैं। यही मुद्दा मैंने स्टैंडिंग में उठाया था कि जल्द अति जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की बसों में सवारियों की सीमा बढ़ाने पर आम जनता में खुशी का माहौल है। जब हमने बस स्टैंड पर खड़े यात्रियों से बात की तो उन्होंने इसे सरकार का अच्छा फैसला बताया। लोगों का कहना है कि सरकार ने ये अच्छा फैसला लिया है, इससे पहले हमें बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही थी। हम बसों के लिए कई घंटों तक इंतजार करते थे और फिर भी आने जाने में लेट हो जाया करते थे। अब जितनी सीटें उतनी ही सवारियां यात्रा करेंगी तो हमें दिक्कत कम होगी। गौरतलब है कि कोविड-19 को ध्यान में रखकर दिल्ली सरकार ने मई में दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में अधिकतम यात्रियों की संख्या 20 निर्धारित कर दी थी। फायदा क्या है? फायदा तो हमें तो नुकसान ही लग रहा है। बीमारी ये चल रही है, उसमें अभी रोक थी तो उसके बाद अब सीटों से भी ओवर भर रहे हैं। अभी बैठ के आया मैं, सीटों से भी फालतू भर रहे हैं। क्या स्थिति आपको बस में देखने को मिली है? अभी मैं बैठ के आया तो डबल सवारियाँ, उसके बाद अरे बीच में खाली जो जगह रहती है उसमें भी खड़े हुए थे। मतलब दवाई नहीं बन रही है तो 1-2 महीने तक शांति ऐसी चलनी चाहिए थी। जो ऑफिस टाइम में दिक्कत आती थी, 1-2 घंटे सुबह के मॉर्निंग में 1 घंटे के लिए दिक्कत आती थी, 1-1.5 घंटे की। हाँ जी, हमारे लिए परमानेंट लाइन लगाने और सोशल डिस्टेंस बनाने दिक्कत आती थी। अब भीड़ ही नहीं होगी बिल्कुल भी। अब जो आएगा बैठ के चला जाए, फिर ये नहीं रहेगा कि इसमें सीटें खाली है। पहले है ना, सवारी भी कहती थी कि सीटें खाली है, होती तो 20 सवारी, तो सवारी कहती खाली लेके जा रहा है, क्योंकि 20 सवारी को पता नहीं चलता था। अनलिमिटेड होनी चाहिए, पैसेंजरों को बहुत दिक्कत है इस टाइम तो, क्योंकि पैसेंजर जॉब कर रहे हैं, पैसेंजर लेट होते हैं, ड्यूटी टाइम होता है। बट ये प्रॉब्लम है, बताओ 18 सवारी लेते हैं ये लोग बाग, ये गलत है ना। 2 घंटे 1 घंटे मैं तो फिर लेट ही हो ही जाता हूँ डेली। नहीं, अब क्या वायरस बढ़ेगा? वायरस तो पहले 300 लोग थे तब तो लॉकडाउन था, आज लाखों में पहुँच रहे हैं तब कुछ नहीं है। इससे फ़ायदा ये है कि हम जो ऑफिस जाते हैं डेली, उन्हें बहुत लेट हो रहा है, मतलब बहुत परेशानी हो रही है। अब तो इतना भी नहीं, मतलब कोविड का अब तो कम हो चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी लेट हो जाते हैं ऑफिस के लिए, जिन्हें इमरजेंसी काम है उन्हें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, जिन्हें मतलब पहुंचना पड़ता है 12 बजे, 2 बजे पहुंचते हैं। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में आज पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। कोरोना काल में भी अभिभावक पोलियो बूथ पर अपने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने आते दिखाई दिए। वहीं पोलियो बूथ पर कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और वैक्सीन पिलाने से पहले सभी के हाथ सैनिटाइज कराते देखे गए। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में आज पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान 2020-21 के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। इसके लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी स्कूलों को मिलाकर कुल 883 केंद्र बनाए।
इन केंद्रों में जाकर अभिभावकों ने अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक ये अभियान का दूसरा चरण था। 2 बूंद पिलाते हैं और उनके बच्चों के जो उंगलियों पे निशान हैं वो लगवाते हैं। हम इस चीज़ का सर ध्यान रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रख रहे हैं। हम जो भी माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, हम उनको बोलते हैं कि थोड़ा अपना सोशल डिस्टेंस रखो। सैनिटाइज़र हमें दिया हुआ है, हम पहले हाथ सैनिटाइज़र करते हैं, उसके बाद में बच्चों को दवाई पिलाते हैं। वो पोलियो को दवा पिलाने, हाँ, हर जब लगता है तब मैं आती हूँ पिलाने। देखो भैया, खतरा तो हर जगह है, मास्क लगाओगे नहीं लगाओगे जब भी खतरा है, ठीक है, पर बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पोलियो पिलाने से क्या होता है भैया कि थोड़ी बच्चे की हेल्थ ठीक रहती है। और वैसे तो बच्चे सब टाइम घर पे रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। वो तो अभी भैया ने एक ने बताया भाई पोलियो पिला रहे हैं तो उसको बच्चों को ले आए, अब ये सीधा घर चले जाएंगे, अभी बाहर ऐसे भी नहीं आएंगे। नहीं, बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलवाने के लिए आए थे। जब यहाँ ड्रॉप का कैंप लगता है पोलियो का, तो उसमें बराबर बच्चे हैं जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको तो पिलाई जाती है जो परिवार में है। तो हम लोग आते हैं अक्सर, और जिस तरह से बार बार लोग कह रहे थे कि नहीं जी पोलियो ड्रॉप्स के लिए दिक्कत है, कोरोना फैला हुआ है, ये वो है, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। पोलियो अपनी अलग जो दवा है वो अलग असरदार है। आजकल पोलियो ड्रॉप्स जैसे चली है तब से पोलियो के पेशेंट बहुत कम हो गए हैं देश में। दिल्ली में तापमान गिरने का सिलसिला जारी है। नवंबर की पहली सुबह तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो कि इस सीजन में सबसे कम है। आमतौर पर नवंबर महीने की शुरुआत में न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री रहता है, लेकिन इस बार तापमान में अक्टूबर से ही गिरावट हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आकाश में कहीं बादलों की लेयर नहीं है और बादलों की बजाय धूल और कोहरा है, जिससे तापमान में गिरावट हो रही है। दिल्ली में तापमान गिरने का सीधा असर प्रदूषण पर भी पड़ रहा है, क्योंकि इससे धूल के कणों की लेयर बन रही है और हवाएं उन्हें नहीं उड़ा पा रही। रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण कई जगह खतरनाक लेवल पर रहा। आनंद विहार, विवेक विहार और सोनिया विहार में यह खतरनाक लेवल यानी 400 के करीब पहुंच गया। ओटीपी बताने के बाद सिलेंडर मिलने के नए नियम को जनता ने सरकार का अच्छा कदम बताया है। जनता ने इस नियम से गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी खत्म होने की बात कही है। आपको बता दें कि आज से ओटीपी के जरिए गैस देने की शुरुआत हो गई है। यह नियम आज से देश भर में लागू हो गया। इस नियम के तहत तेल कंपनियां घरेलू एलपीजी में डिलीवरी अथॉरिटिकेशन कोड DSE सिस्टम लागू करेंगी। इसमें उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी डिलीवरी मैन को बताने पर ही गैस मिलेगी। इस नई व्यवस्था पर जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है। इससे गैस सिलेंडरों की जो कालाबाजारी होती थी वो बंद हो जाएगी। सिलेंडर जो ब्लैक होते थे वो अब नहीं हो पाएंगे। ओटीपी से तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहले हम पर्ची दे दिया करते थे, घर आते थे, हमें नहीं पता था वो ब्लैक होता है क्या होता है, हमें नहीं पता चलता था उससे, वो साइन करवा के ले जाया करते थे। लेकिन ओटीपी से ये फ़ायदा है कि मतलब कालाबाजारी नहीं होगी, मतलब ब्लैक नहीं कर सकते वो सिलेंडर, ठीक है ना। उससे सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। ये ओटीपी आपके नंबर पे, फ़ोन नंबर पे आपका आएगा और उसी से आपको सिलेंडर मिलेगा। सर पहले हम जो सिलेंडर बुक करते थे तो जैसे हम आज बुक कर रहे हो सिलेंडर 2-3 दिन बाद लेकर आता था। हमें ये नहीं पता सिलेंडर हमारा है कि किसी और का हमें दे रहा है। मतलब वो ब्लैक करके फिर 3 दिन बाद सिलेंडर हमें देता था। मतलब इससे हमारा नुकसान था, हमारा सिलेंडर खत्म हो रही है, घर खाना नहीं है, हमारे कैसे बनाए कैसे नहीं बनाएंगे, तो बहुत दिक्कत होती थी हमें। लेकिन सरकार ने जो अच्छी पहल की है कि ये ओटीपी के थ्रू सिलेंडर हमारे घर पर आएगा। अगर हम नहीं लेते हैं तो वो वापसी लेके जाएगा, वो सिलेंडर हमारा ही हमें मिलेगा। सिलेंडर हमारा हमें मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा बस। और यह है कि चोर बाजारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे कि हमारा नंबर का आया दूसरे को दे देते, हमारा बाद में दे के जाते हैं। कई बार ऐसा भी कर देते हैं। सैन का करवा, कई बार तो पर्ची भी नहीं दे के जाते, भूल जाते हैं कि अम्मा जी अभी आई नहीं पर्ची तुम्हारी, सिलेंडर ले। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप CCN। नमस्कार।